पंच प्रयागों में एक प्रयाग, देव प्रयाग। प्रयाग वो जगह है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, और देव वो जगह है जहाँ पे राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी किया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे और उन्होंने अपना आवास बनाया देव प्रयाग में। इसलिए इसे कहते हैं देव प्रयाग, जहाँ देवों का निवास है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए अपने गंतव्य स्थान देव प्रयाग की तरफ। रास्ते का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, कितने खूबसूरत पेड़, कितने खूबसूरत पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और धूप कैसे चमक चमक के आ रही पेड़ों के बीच में से, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देवप्रयाग में क्या सबसे खास बात है। यहाँ पे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श आज भी है। आज भी उनकी आत्मा वहाँ वास करती है। उन्होंने बहुत समय वहाँ गुजारा। तो दोस्तों, मैं बस पहुँच गई हूँ देवप्रयाग पे और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, कितनी खूबसूरत नदियाँ, कितना अच्छा उनका मिलन। अलकनंदा नदी जो हिमालय से आ रही है और भागीरथी जो गंगोत्री से आ रही है, और ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम मिलके बनाता है गंगा नदी। तो इस तरीके से यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे हाल ही में पता चली है, कि जो कुंभ का स्नान था, जो कुंभ का पहला शाही स्नान था, वो हमारा इसी देवप्रयाग के घाट पे हुआ था। बाद में इलाहाबाद और हरिद्वार वगैरह ये सब बाद में हुआ, लेकिन जो पहला शाही स्नान था वो हमारा देवप्रयाग में हुआ था। और यहाँ पे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, जितने भी शुभ कार्य और जितने भी अशुभ कार्य के लिए भी जो पूजा अर्चना की जाती है, वो सब यहाँ पे की जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ की अलग है, वो ये है कि इस जगह में कभी भी कौवे नज़र नहीं आते इसके आसपास के एरिया में। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो इसको बहुत स्पेशल बनाती हैं। और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक बैठ के तपस्या की थी, उनका मंदिर है जो कि रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। रघुनाथ मंदिर बहुत ही शांति प्रिय जगह है। पूरा ये मंदिर का पूरा ही एरिया बहुत ही शांत वातावरण है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको शिला जैसी बनी हुई, इसमें वो छाप भी है जो बैठने के बाद जो एरिया बन जाता है डिज़ाइन सी, तो वो रामचंद्र जी के बैठने की छाप भी है इस जगह पे। तो इसको बोलते हैं रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ शिला। और उसके बाद जो बाहर जब हम निकलते हैं तो वो नदियाँ शोर मचाती हुई साज। शाम के 4 बज रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरा सा हल्का हल्का होना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी तब तक काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम दर्शन तो करके ही मानेंगे दोस्तों। दोस्तों, भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही ये मंदिर जो उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे अंधारी देवी के नाम काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, मंदिर जो है वो झील के बिल्कुल ठीक बीचों बीच में स्थित है। और देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना जाता है।
एक पुरानी कथा कही जाती है इनके बारे में कि एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया, साथ ही उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहते हैं कि मां धारी के मंदिर को साल 2000 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों के बाद राज्य में आपदा आई। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों, अभी जब मैंने धारा देवी माता रानी की जो मूर्ति देखी वो उस समय युवती के रूप में देखी और वहाँ की जो भी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं वो वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से आपदा आई थी, किस तरीके से मूर्ति को वहाँ से हटाया गया और उन्होंने मूर्ति का स्वरूप दिखा के ये भी बताया कि अभी वो युवती रूप में है और रात के टाइम पे 7-8 बजे के समय पे जब मंदिर बंद होने का समय होता है उस टाइम पे उनका जो चेहरा वो एक वृद्ध महिला के रूप में हो जाता है। सुबह वो कन्या रूप में रहती हैं, दोपहर के बाद वो युवती रूप में रहती हैं और रात्रि में वो एक वृद्ध महिला में चेंज हो जाती हैं। तो दोस्तों, कितनी हैरानी करने की बात है, एक मूर्ति अपने आप अपने भाव और अपना चेहरा और अपनी उम्र की जो लकीरें हैं वो तब उस पत्थर पे दिखाई दे जाती हैं। भारत में, हमारे सनातन धर्म में, भारत में हिंदू देवी देवताओं में कितने आध्यात्मिक गुण छिपे हुए, कितने रहस्य छिपे हुए, इसकी नमन है इस चीज़ को। तो दोस्तों, अब ये देवी माता के दर्शन करके हम निकल पड़े हैं अब अपने जोशी मठ की तरफ, जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे और फिर उसके बाद हम सुबह निकलेंगे माड़ा गांव की तरफ और आपको रास्ते की जो भी चीज़ें रास्ते में पड़ेंगी वो दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी, जिसमें हम आपको बहुत सारे रहस्यमय जगहों को, चीज़ों को दिखाएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़ी कहानियाँ भी बताएंगे और बहुत सारे देवी देवताओं, मंदिर, आश्रमों जो भी रास्ते में पड़ता जाएगा वो सबके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय बद्री विशाल।